हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो पार्ट 1 होता है दोस्तों, जिसका नाम है अलजेब्रा। आज हम इसका एक नया चैप्टर, एक बहुत ही फ्रेश एंड बेहतरीन चैप्टर जो है, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 फाइनेंशियल प्लानिंग, आज इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि नॉर्मली इसके पहले जो हमारा चैप्टर चल रहा था मैथ्स की, अगर मैं बात करूं 9th स्टैंडर्ड में, तो वो हमारा ज्योमेट्री का पार्ट चल रहा था, यानी पार्ट 2। और उसमें हमने चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसको टोटली कंप्लीट किया था। काफी छोटा सा एंड अच्छा चैप्टर था, तो हमने उसको 2-3 लेक्चर्स में ही आई गेस खत्म कर दिया था। तो आप देख लेना जाके, अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो। ठीक है, तो जैसे हमारा ये चैप्टर नंबर 6 खत्म हो जाएगा, उसके बाद वापस से हम लोग जाएंगे ज्योमेट्री की तरफ, और जिसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री और जो बचे हुए चैप्टर्स है उसको भी कंप्लीट करा देंगे। तो हमारा कुछ ही दिनों में, हार्डली देखा जाए तो ये भी 6th तक पहुंच गए। इसके बाद इसमें भी एक चैप्टर बचा है और ज्योमेट्री में भी 2 चैप्टर बचे हैं। तो हार्डली एक मंथ के अंदर, यानी कि अगर काउंट करोगे आप 20 to 30 डेज के अंदर जितने भी हमारे मैथ्स के लेक्चर वीडियो होते हैं, उसी के भीतर हम लोग क्या करेंगे, आपका जो मैथ्स का सिलेबस है वो कंप्लीट करा देंगे। तो आप बस बने रहिए हमारे साथ। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे मजे हो जाएंगे एक तरीके से। बस आपको प्रैक्टिस करना होगा हमारे वीडियोस देख देख के, और अच्छे मार्क्स जो है एग्जाम में अपने स्कोर करने होंगे। बस यही मैं चाहता हूं दोस्तों, तो जरूर से वो चीज कर देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले आप देखोगे ये जो चैप्टर है फाइनेंशियल प्लानिंग, बहुत सिंपल सा एंड बहुत ही ईजी चैप्टर है। फाइनेंशियल प्लानिंग, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, ये फाइनेंशियल, ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है? फाइनेंस। फाइनेंस यानी कि जो भी हम कमाते हैं, कुछ चीज हम खर्च करते हैं, कुछ चीज हम सामान खरीदते हैं, कुछ जरूरत की चीजें लाते हैं, राशन लाते हैं, कुछ हम लोग लाइट बिल्स वगैरह, कुछ बिल्स बहुत सारे होते हैं वो करते हैं, एंड कुछ हम लोग सेविंग भी करते हैं, क्योंकि वी आर लाइक मिडिल क्लास फैमिली और हमें सेव करना काफी अच्छा लगता है। तो हम सेव भी करते हैं ताकि आगे कुछ ऐसी चीजें आए तो हम लोग उसको पैसे जो है बचा के रखें, ताकि हमारे फ्यूचर के लिए वो काम आए। तो ये सभी चीज को मिला के ये चैप्टर बनाया गया है कि किस तरह हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो ये कुछ इसमें कुछ जो है ना, फॉर्मूलेस कुछ है नहीं। मतलब देखा जाए तो अब तक आपने जितना भी पढ़ा है, चाहे आप 7वीं से पढ़े, 8वीं 9वीं, जितनी भी चीजें आपने पढ़ी है ना, ये हर चीज आज जो है आपको काम आने वाली है इस चैप्टर के अंदर। मतलब देखा जाए तो कोई एक फिक्स पर्टिकुलर फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ना नहीं है कि चलो पढ़ लिया a+b² = 2ab+b², ये ऐसा कुछ है नहीं। आपको यहाँ पे सीधा सीधा मैं क्वेश्चन दूंगा, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन रहेगा, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि किस तरह से आप लोग सॉल्व कर पाते हो। पर डोंट वरी, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो पहला हम लोग सीधा चलेंगे प्रैक्टिस सेट के ऊपर, जिसमें आपके कुछ क्वेश्चन है, उसमें मैं कराऊंगा। टोटल 5 क्वेश्चन आर देयर, उसमें से 3 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, बाकी के 2 क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क देने वाला हूं, ताकि आप लोग भी प्रैक्टिस करो। और जनरली ये प्रैक्टिस सेट के अंदर ऐसे टाइप के क्वेश्चन है कि ये इंसान इतना कमा रहा है, इतना खर्च कर रहा है, तो कितना बचा लेगा। ये इंसान ने इतना ये चीज खरीदा, ये चीज में उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जिसमें आपको नॉर्मल कैलकुलेशन लगेगा, आपको बस मल्टीप्लाई करने आना चाहिए, परसेंटेज निकालने आना चाहिए, तो आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं हमारे अगले प्रैक्टिस सेट की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों, इस पर्टिकुलर चैप्टर का पहला प्रैक्टिस सेट, जिसका नाम है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है और इतना सिंपल है और इतना इफेक्टिव है। अगर आपने ये चीज सीख लिया तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ में, जो आप डेली काम कर रहे होंगे या फिर आपके पेरेंट्स काम कर रहे होंगे, तो उनको बता सकते हो कि पापा हम ऐसे पैसे बचा सकते हैं, ऐसे पैसे कमा सकते हैं और इस तरह से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सभी चीज जो है इस चैप्टर के माध्यम से आपको सीखने मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, जो कि दिया हुआ है इस प्रकार से। आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 में यह बोला है कि अलका स्पेंड 90% ऑफ द मनी। एक लड़की है अलका नाम की, उसने अपना जो मनी है 90% स्पेंड कर दिया। ठीक है, अब यहां पे बोला है उन्होंने, यहां पे जितना भी मंथली उसको सैलरी मिलती है, मतलब एक कोई इंसान है, कोई लड़की है, उसको हर महीने का कुछ तो सैलरी मिलता होगा, मतलब वो जॉब करती होगी, इंसान जो भी होगा वो जॉब करता होगा, उसको हर मंथ जो सैलरी मिलता है ना, उसमें से 90% जो सैलरी है वो क्या करती है, वो इन्वेस्ट कर देती है। इन्वेस्ट मतलब खत्म कर देती है, स्पेंड कर देती है। ठीक है, हमें पूछा है, हमें एक और चीज बोला है कि 90% सैलरी को एक तरीके से स्पेंड करने के बाद उसके पास ना हर महीने 120 रुपया जो है जमा हो जाता है, यानी सेव कर लेती है, 120 रुपीज जो है वो बचा लेती है। तो हमें पूछा है कि उसका कितना सैलरी रहा होगा मंथली, मंथ का सैलरी कितना होगा उसका, वो हमें कैलकुलेट करने पूछा है। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात हम मान लेते हैं, क्योंकि हमको तो आइडिया नहीं है ना कि उसका मंथली सैलरी कितना है, तो मैंने मान लिया कि लेट द मंथली सैलरी इज इक्वल टू x रुपीस। मतलब वो जो लड़की है उसका नाम जो भी था, अलका था, तो उसका मंथली सैलरी जो था वो x रुपीस था, मैंने मान लिया। अब x रुपीस था तो ये मैंने कंसीडरेशन किया है। ठीक है ना। अब एक और चीज मैं क्या बोल सकता हूं कि क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो लड़की है अलका नाम की, अलका ने कितना स्पेंड किया, कितना रुपया स्पेंड किया, उसने बोला कि 90%। अलका स्पेंड 90% ऑफ इट्स इनकम। उसने अपने इनकम का 90% जो है उसने स्पेंड कर दिया। तो 90% कितना हो जाएगा, 90% ऑफ x रुपीस।
अब उसका इनकम कितना है, एक्स रुपीज है ना, मैंने माना हुआ है, तो उसका 90% ऑफ एक्स कितना हो जाएगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो 90% का मतलब क्या होता है, 90 डिवाइड बाय 100, ये भी पढ़ा हुआ है हमने, कोई भी चीज परसेंटेज में होती है तो उसको डिवाइड बाय 100 करना पड़ता है। तो 90% का मीनिंग है 90 बाय 100, और कितने का है, एक्स का है, तो 90% ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 90 डिवाइड बाय 100 इज 0.100 कट हो जाएगा, 0.9 एक्स बचेगा, ये एक जीरो कट, 9/10 कितना होता है 0.9, तो कितना आया 0.9 एक्स, यानी कि उसने कितना स्पेंड किया, कितना खर्चा किया, 0.9x किया। ठीक है, अब उसने एक चीज कंडीशन यहां पे क्वेश्चन में बोल के रखा है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो भी हमें क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो उसका टोटल सैलरी में से एक्स है, टोटल सैलरी कितना है महीने का उसका एक्स, उसमें से वो जो है उसने 0.9x जो है खर्चा कर दिया, ये हमारा स्पेंड है ना, अलका ने स्पेंड किया वो इतना है, तो टोटल एक्स में से उसने 0.9x खर्चा कर दिया और उसके पास बच भी रहा है 120 रुपया। करेक्ट है, इसमें से हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि हमारा मंथली सैलरी जो है वो निकल जाएगा, बहुत सिंपल है। तो x माइनस 0.9x यानी कि 0.1x, x एक x है ना, ये 1x है, एक x में से 0.9x गया, कितना बचेगा दोस्तों, 0.1x बचेगा, तो 0.1x इज इक्वल टू 120, यानी कि x इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 0.1। अब 0.1 है, पॉइंट हटाने के लिए मैं मल्टीप्लाई बाय 10 कर सकता हूं, तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, ऊपर आ जाएगा 1200 और नीचे आ जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 1, तो 1200/1 कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1200 रुपया, यानी कि वो जो लड़की थी उसका सैलरी कितना था महीने का, 1200 रुपया। कितना सिंपल है दोस्तों, देखो ऐसे ही लॉजिकल क्वेश्चंस आपको पूछेंगे एग्जाम में भी, अगर ये चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा बहुत कम चांस होता है, एक क्वेश्चन आया तो आया, उसके अलावा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं है पूरे चैप्टर में से, इतना मेरी गारंटी है। ठीक है, क्योंकि जनरल नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन है और आगे एक्सपेंडिचर वगैरह के ऊपर दिया है, जो दूसरा एक्सरसाइज आप पढ़ोगे ना नेक्स्ट लेक्चर में जब लेकर आऊंगा, तो उसमें आप लोग ऐसे एक्सपेंडिचर कितना कमाया, इतना खर्चा किया, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो कि आप लॉजिकल थिंकिंग के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, बस आपका दिमाग चलना चाहिए। इसमें कोई भी फॉर्मूला लगा क्या दोस्तों, कुछ नहीं लगा, जो आपने पहले अभी तक जो इतना पढ़ा है ना वही काम आ रहा है, आपको बस परसेंटेज को अपॉन 100 में लिखने आना चाहिए, ये कैलकुलेशन करने आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने आना चाहिए, तो आंसर आप निकाल सकते हो। तो ये था पहले क्वेश्चन का आंसर, जिसमें आपको पूछा था कि लड़की का सैलरी कितना है मंथली, वो है आपने निकाल लिया कि 1200 रुपया वो बंदी कमाती है, उसमें से लगभग वो अपना 90% खर्चा करती है और उसके बाद उसको 120 रुपया जो है सेव होता है, बचत होता है। ठीक है, तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके पहले यहां पे रफ कर लेते हैं। ओके, ध्यान से देखो, हर एक चीज आपको यहां पे क्लियर होती हुई दिखाई देगी, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये चीज बहुत ही इजीली समझ में भी आ रहा होगा, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है दोस्तों तो यू कैन कमेंट इन आवर कमेंट सेक्शन। अगर हमने कमेंट नहीं देख पाते, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको रीजन बताया था कि बहुत सारे कमेंट्स आने की वजह से हम हर एक कमेंट्स को रिप्लाई नहीं दे पाते और चेक भी नहीं कर पाते, कभी कभी इतना शेड्यूल बिजी होता है दोस्तों कि चेक भी नहीं कर पाते। तो आपको यही है कि अर्जेंट में आपको कुछ चाहिए होता है तो यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो तो मैं देख लेता हूं। ठीक है ना, अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो वो मेरे स्पैम फोल्डर में चले जाएगा, दिखेगा नहीं मुझे। तो पहले फॉलो करना, फिर मैसेज करोगे तो मुझे वो ऊपर ही दिखाई देगा, क्योंकि मैं एक दिन में 1-2 बार तो खोलता हूं इंस्टाग्राम, तो मुझे दिख जाएगा। तो जरूर से आप वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रीड करके बताता हूं यहां पे कि सुमित बोरो ए कैपिटल ऑफ 50,000 टू स्टार्ट ए फूड प्रोडक्ट, यानी कि वो अपना एक बिजनेस शुरुआत कर रहा है फूड प्रोडक्ट का, फूड प्रोडक्शन बिजनेस है। तो उसने कितना लिया, 50,000 रुपया किसी से मांगा, मतलब बोरो किया कैपिटल को, मतलब 50,000 रुपया उसने लिया। ठीक है ना, तो यहां पे 50,000 रुपया लेने के बाद उसको पहले साल जो है ना कितना हुआ, एक तरीके से घाटा हो गया 20% का। फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैंने 50,000 रुपए किसी से लिए और मैंने एक बिजनेस शुरू किया, मैंने जैसे ही बिजनेस शुरू किया तो मुझे क्या हो गया, घाटा हो गया 20% का, उसमें जो भी होगा 20% का घाटा हो गया। उसके बाद वापस से जो पैसा बचा मेरे पास, घाटा होने के बाद जो पैसा बच गया मेरे पास, वो पैसे से मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया। और वो जो नया बिजनेस शुरू किया, कौन सा बिजनेस शुरू किया उसने, स्वीट बिजनेस, मिठाई बेचने का बिजनेस शुरू किया। एंड वो बेचने के बाद उसको 5% का प्रॉफिट वहां पे हुआ। तो क्वेश्चन ये पूछा है हमें कि ऐसा जब हुआ तो मुझे बताओ ओवरऑल उसको प्रॉफिट हुआ कि नुकसान हुआ, ओवरऑल उसको प्रॉफिट हुआ कि नुकसान हुआ, और कितना प्रॉफिट हुआ या तो कितना नुकसान हुआ, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। सबसे पहले हम लोग को पता है कि वो सुमित जो था, कैपिटल उसने कितना बोरो किया, कैपिटल बोरोड बाय सुमित, कितना बोरो किया उसने, पहले लिया 50,000 रुपया, 50,000 रुपीज, सॉरी एक्स नहीं, 50,000 रुपीज उसने लिया, वहां पे 50,000 रुपीज लिया। अब उसने पहले साल में, फर्स्ट ईयर जो उसका लॉस हुआ ना, फर्स्ट ईयर लॉस कितना हुआ उसको, 20% का लॉस हो गया। लेकिन 20% का लॉस किस पे हुआ रहेगा, 50,000 पे हुआ रहेगा। तो 20% ऑफ 50,000 जो भी आएगा वो उसका लॉस हुआ रहेगा। तो चलो लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हुआ लॉस उसको, 20% यानी कि 20/100, 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50,000, 2 जीरो यहां कैंसिल, 2 जीरो यहां कैंसिल, 500 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 500 मल्टीप्लाई बाय 25 टू 10, यानी 10,000 रुपीज का लॉस हो गया बेचारे को। वाओ, यानी कि
पहले साल में उसको जो लॉस हो गया, पहले साल में कितना हो गया, 10,000 रुपीज को लॉस हो गया फर्स्ट ईयर में। उसके बाद अब उसके पास रिमेनिंग पैसा कितना बच गया, 50,000 उसके पास पहले से ही था, ठीक है ना, और उसने से 10,000 रुपया उसका लॉस हो गया, तो पैसा कितना बचा उसके पास, 50,000 माइनस 10,000, इतना पैसा बचेगा उसके पास 40,000। 40,000 अभी भी उसके पास है, 40,000 रुपीज अभी भी उसके पास है। तो ये जो बचे हुए 40,000 है, उसने क्या किया, एक नया बिजनेस शुरू किया। तो न्यू बिजनेस में उसने शुरुआत की, न्यू बिजनेस। कौन सा न्यू बिजनेस था दोस्तों, उसका जो न्यू बिजनेस था वो है स्वीट बिजनेस। न्यू बिजनेस, स्वीट बिजनेस जो भी था वो लिख दो आप यहां पे, ठीक है ना। और वहां पे उसने कितना कमाया, 5% प्रॉफिट कमाया, ठीक है ना। तो वहां पे उसने क्या किया, 5% प्रॉफिट कमाया। तो 5% प्रॉफिट किसका प्रॉफिट हुआ रहेगा, कितने पर 5% कितने पे, 40,000 पे, क्योंकि उसने पूरा 40,000 डाला रहेगा। तो 5% ऑन 40,000 उसने प्रॉफिट कमाया। तो पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं, कितना उसने कमाया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 5%, यानी कि 5/100 मल्टीप्लाई बाय 40,000। समझ में आ रहा है दोस्तों यहां पे मैं क्या कर रहा हूं। हमने पहले यहां पे लॉस निकाला, 10,000 का लॉस यहां पे आया था, करेक्ट है। लॉस निकालने के बाद, इतना होने के बाद हमने समझ लिया कि उसके बाद 40,000 बचा। 40,000 बचने के बाद अब उसने अपना वापस से नया बिजनेस किया और 40,000 के ऊपर उसने 5% प्रॉफिट कमा लिया। अब 5% प्रॉफिट कितना आ रहा है, ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल, 400 मल्टीप्लाई बाय 5, प्रॉफिट आ गया उसका 2,000 रुपीज। यानी कि उसने नया बिजनेस जो किया उससे सिर्फ उसको 2,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। अब इसका ओवरऑल देखा जाए तो अभी उसके पास कितना पैसा है, टोटल मनी ही हैज नाउ, उसके पास अभी आप देखोगे तो कितना पैसा है, 40,000 उसने इन्वेस्ट किया था नया बिजनेस पे और 2,000 प्रॉफिट कमाया, यानी कि कितना हो जाएगा, 40,000 पहले से ही था प्लस 2,000, यानी कि 42,000 अभी उसके पास है। वो जो बंदा है उसके पास 42,000 रुपीज है। देखो इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा है, हम लोग बस कैसे सोच पा रहे हैं ना, हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, नथिंग है इसमें, कुछ भी सोचना नहीं है, रट्टा मार के नहीं जाना, आपको बस करते जाना, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। तो इतना 42,000 रुपीज उसका अभी है। तो हमें क्वेश्चन ये पूछा था कि ओवरऑल उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि नुकसान हुआ। तो ओवरऑल के लिए सबसे पहले उसके पास कितना था, ओवरऑल प्रॉफिट स्लैश लॉस। अभी ये कैलकुलेट करना है, अगर मुझे ओवरऑल प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो सबसे पहले मैं उसके पास कितना था, 50,000 रुपया था। अभी कितना उसके पास, 42,000 माइनस कर दो 42,000, कितना बच रहा है उसके पास, 8,000, सॉरी 8,000। 8,000 क्या हुआ उसके पास, लॉस हुआ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो इंसान को क्या हुआ, लॉस हुआ 8,000 रुपीज का, 8,000 रुपीज का उसको ओवरऑल लॉस हुआ। और परसेंटेज लॉस अगर मुझे निकालना है तो परसेंटेज लॉस कितना हुआ उसको, 8,000 का लॉस हुआ, लेकिन कितने पे से हुआ, 50,000 के ऊपर हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100, 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, इसका भी 2 जीरो, इसको भी 2 जीरो, 2 जीरो 2 जीरो, 5 1 5 40, यानी कि एक देखा जाए 40 नहीं रे, कितना हो गया 5, वो एक मिनट, सॉरी, यहां देखो, यहां पे 2 जीरो इसका कैंसिल हुआ, चलो ये 2 जीरो कैंसिल, 80 बचा, 80 डिवाइड बाय 5, 16%, 16% का लॉस हुआ, ठीक है। माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ा सा यहां पे मुझे कंफ्यूजन हो गया। 80 डिवाइड बाय 5 यानी कि 16 5 80 होता है ना, तो 16% का इंसान को लॉस हुआ। सबसे पहले 50,000 उसने लिया होगा, 50,000 पे उसको टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 16% का इंसान को लॉस हुआ और पैसे के हिसाब से 8,000 रुपए का नुकसान हुआ। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये सेकंड क्वेश्चन भी आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। कुछ भी इसमें नई बात नहीं है दोस्तों, एंड बहुत ही इजी चीज है, बस आपको कैलकुलेट करते जाना है दिमाग लगा के और आपका आंसर जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन मैं चाहूंगा कराने के लिए आप लोग को, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करा दिया, थर्ड क्वेश्चन भी मैं कराना चाहूंगा ताकि आप लोग को और थोड़ा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एंड रिमेनिंग जो क्वेश्चन है, चौथा एंड पांचवा, ये मैं आप लोग को थोड़ा सा होमवर्क देना चाहूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की भी। ओके, इसको रफ कर लेते हैं, चलो ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग को ये बहुत इजी लग रहा होगा, कुछ भी हार्ड नहीं है। लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं क्वेश्चंस को देख के, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े लंबे लंबे लिखे होते हैं, इंग्लिश में लिखे होते हैं, थोड़े थियोरेटिकल लिखे होते हैं, लेकिन कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने वो क्वेश्चन को समझ लिया ना, इंग्लिश का मतलब समझने की कोशिश करो। एक बार वो क्वेश्चन का मतलब आपने अगर समझ लिया तो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं सीधा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कराना चाहूंगा आप लोग को, उसके बाद आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे। चलो ओके, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में, एक मिनट, ठीक है, मार्कर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, अगर आप पढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 3 में तो उसमें बोला है कि निखिल स्पेंट 5% ऑफ मंथली इनकम टू हिज एजुकेशन चिल्ड्रन। मतलब निखिल कोई इंसान होगा, समझ लो आपके पेरेंट है, एक आपके पप्पा मम्मी है, पप्पा है समझ लो, तो आपके पप्पा जो है समझ लो यहां पे कमाते हैं कुछ मंथली इनकम, उसमें से 5% मंथली इनकम में से आपका फीस भरते हैं, चिल्ड्रन का एजुकेशन यानी कि जो फीस होगा वो भरते होंगे। फिर उसने में क्या हुआ, 14% जो है वो यहां पे वो क्या करते हैं, शेयर में डालते हैं, शेयर मार्केट में 14% जो इनकम होगा वो डालते हैं। उसके बाद 5% जो है नहीं सॉरी 5% तो इसमें ही डाला था, फीस में डाला था, 14% यहां पे डाला था उन्होंने एक तरीके से
शेयर में, और उसके बाद उसने 3% बैंक में डिपॉजिट किया है और 40% जो उनका डेली का खर्चा है, आपके परिवार का जो भी खर्चा होगा इतना है। तो हमें क्वेश्चन ये पूछा है कि इतना सब करने के बाद भी उनको 19,000 रुपए सेविंग हो रहा है मंथली, वो है 19,000 रुपीज जो है बचा पा रहे हैं। तो कैलकुलेट करो कि कितना रुपया वो मंथली इनकम कमाते थे। क्वेश्चन नंबर 1 देखा था ना, सेम वैसे ही टाइप का है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम लोग इसको भी सॉल्व कराएंगे आपके लिए। तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है दोस्तों कि यहां पे मंथली इनकम कितना है। तो लेट हम लोग मान लेते हैं, लेट द मंथली इनकम जो होगा निखिल का, मंथली इनकम ऑफ निखिल इज इक्वल टू एक्स रुपीज। मैंने मान लिया कि निखिल का जो मंथली इनकम था वो एक्स रुपीज था। अब यहां पे निखिल जो है, निखिल स्पेंड 5% ऑन एडुकेशन, चिल्ड्रन के बच्चों के एडुकेशन के लिए वो 5% क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना, 5% देते हैं। तो 5% लेकिन किसका, एक्स का, यानी कि 5%, 5/100 इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा ये 5/100 यानी कि 0.05x, 0.05x रुपीज वो एडुकेशन में डालते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद निखिल जो है वो और भी पैसा खर्चा करते हैं। तो निखिल स्पेंड क्या करते हैं वो 14% ना, चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। निखिल जो है 14% जो है वो शेयर में डालते हैं। निखिल 14% किस में डालते हैं, शेयर में डालते हैं। तो कितना हो जाएगा 14%, 14/100 इंटू एक्स, यानी कि 0.14x जो है वो शेयर में डालते हैं। उसके बाद निखिल जो है और पैसा खर्चा करते हैं। निखिल डिपॉजिट 3% टू बैंक, बैंक में वो हर महीने 3% डालते हैं। तो 3% कितना हो जाएगा 3/100 इंटू एक्स, यानी कि 0.03x। तो इतना पैसा वो बैंक में डालते हैं। उसके बाद एक और चीज खर्चा करते हैं कि निखिल जो है, निखिल स्पेंड 40% ऑन डेली एक्सपेंस, जो डेली का खर्चा होता है ना, राशन पानी जो भी होगा दोस्तों, डेली एक्सपेंस का खर्चा 40% है, यानी कि 40 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो कितना हो जाएगा 0.100 कैंसिल, 4/10 यानी कि 0.4x, यानी कि इतना उनका क्या है, खर्चा है। 0.05x स्कूल का खर्चा है, 0.14x मेरा शेयर का खर्चा है, 0.03x बैंक का खर्चा है और 0.4x जो है डेली खर्चा है। अब उन्होंने फिर भी बोला है, क्वेश्चन में जो बोला है, क्या बोला है क्वेश्चन में, मार्कर चेंज कर लेता हूं यहां पे ताकि आप लोग को और थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा, ठीक है ना। हाँ चलो, एक और चीज यहां पे बोला है, बहुत मजेदार चीज है, देखो बहुत मजा आएगा आपको करने में, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, कंडीशन गिवन जो दिया हुआ है उसके हिसाब से देखा जाए तो टोटल इनकम कितना है उनका, एक्स है ना, जो आपने माना टोटल इनकम जो एक्स है आपका, उसमें से वो जो है कितना खर्चा कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं वो 0.05x को, प्लस और कितना खर्चा कर रहे हैं वो 0.14x को, प्लस खर्चा कर रहे हैं 0.03x को, ठीक है, और प्लस खर्चा कर रहे हैं 0.4x को। ये इतना वो खर्चा कर रहे हैं, फिर भी उनके पास बच जा रहा है 19,000 रुपया, यानी कि टोटल में से इतना खर्चा होने के बावजूद, ये टोटल पैसा था जितना वो कमा रहे थे, एक्स था ना, जितना कमा रहे थे वो एक्स था, तो यानी कि इतने में से ये पूरा जो खर्चा है वो माइनस करने के बाद भी इतना पैसा बच रहा है। तो हम लोग को बताना है कि कितना था एक्स, यानी कि टोटल इनकम कितना था। बहुत सिंपल है, तो हो जाएगा हमारा एक्स माइनस ये पूरे को प्लस कर दो, 0.05 प्लस 0.14 प्लस 0.03 प्लस 0.4, ये चारों नंबर को अगर हमने प्लस किया तो हमारा टोटल जो नंबर आता है वो आता है 0.62, और साथ में सबके पास क्या है, एक्स है, तो यहां पे भी एक्स लग जाएगा, इज इक्वल टू 19,000 हो जाएगा। समझ में आ गया, बन गया इक्वेशन। अब ये 1 है, 1x है ना, ये एक x में से 0.62x माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 0.38x बचेगा, इज इक्वल टू 19,000 बचेगा। तो x का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, तो x इज इक्वल टू 19,000 डिवाइड बाय 0.38। इसको कैसे सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, डिवाइड बाय 100 कर दो। क्यों किया, क्योंकि ये 0.38 है ना, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, इसके लिए 0.20 वाला चीज लिया, 100 लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 19,000 और इसका 2 जीरो आ गया, और नीचे 0.38 बन जाएगा 38। सॉल्व कर लेते हैं, 19 के टेबल में आता है 19 2 जा 38, 19 1 जा 19, और ये कितना जीरो है, 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 2 से डिवाइड कर दोगे, इसको बच जाएगा 50,000, यानी कि तो आपका एक्स का वैल्यू यहां पे लिखता हूं दोस्तों, एक्स का वैल्यू कितना आया सॉल्व करने के बाद 50,000 रुपीज, यानी कि जो इंसान था, क्या नाम था इंसान का, क्या नाम था, कहां गया, हाँ निखिल, निखिल जो इंसान था, मतलब जो पेरेंट होगा या फिर जो भी इंसान होगा, उसका महीने का कमाई कितना था, 50,000 रुपया था, 50,000 रुपीज वो कमाता रहेगा, तब जाके उसका 19,000 रुपया महीने का बचता है, इतना सब एक्सपेंस देने के बाद।
ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा लेंथी होते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन, इसके लिए शायद लोग घबरा जाते हैं, स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, बट घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास ऑप्शंस है तो आप दूसरे क्वेश्चन पे जा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं है तो डेफिनेटली आप ये ट्राई कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम लगेगा सॉल्व करने में, लेकिन डेफिनेटली यू कैन सॉल्व एंड बहुत ईजी है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। रिमेनिंग क्वेश्चन 4 और 5 इज योर होमवर्क फॉर टुडे, तो जरूर से प्रैक्टिस करना, कोशिश करना, और नहीं अगर आपको समझ में आता है तो यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं आपको सॉल्यूशन वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 लेके आऊंगा, जिसमें जल्द से जल्द ये आगे के भी जो प्रैक्टिस सेट है इसको भी कराने की कोशिश करूंगा और ये चैप्टर की खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा है हमारा ये आज का लेक्चर वीडियो दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।